जय मसीह। जीसस थ्रू द बाइबल एपिसोड 29 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आमोस की किताब में यीशु मसीह कौन है। आमोस की किताब हमें बताती है यीशु मसीह हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। आमोस की किताब से हम जानते हैं इजराइल की उत्तरी राज्य सुधरने में असफल हो चुके थे। वह लोग कंगालों पर अंधेरे करते थे, दरिद्र को कुचल देते थे, जो चैप्टर 4 वर्स 1 में लिखा है। चैप्टर 5 वर्स 12 में लिखा है वे लोग धर्मी को सताते और घूस लेते थे। चैप्टर 3 वर्स 15 में लिखा है वो लोग भौतिक विलासी के जीवन भोग कर रहे थे। चैप्टर 4 में परमेश्वर उनको कई बार चेतावनी दी, उनको उनके जीवन में लू, गेरुई, टिड्डियाँ, मरी फैलाकर चेतावनी दी, पर भी वह लोग परमेश्वर की ओर ना फिरे। 5 बार यहोवा परमेश्वर चैप्टर 4 में कहता है तो भी तुम मेरे ओर फिरकर ना आए। तब इजराइल की उत्तरी राज्य की ऐसी हालत में परमेश्वर उनके पापों को दिखाने के लिए और उनके आने वाले सजा को दर्शाने के लिए परमेश्वर आमोस को बुलाता है। लेकिन आमोस एक किसान था और वो भेड़ी बकरियों को चराने वाला में से एक था। चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है तकोवावासी आमोस जो भेड़ी बकरियों के चराने वाले में से था, उसके यह वचन जो उसने यहूदा के राजा उज्जियाह के और योआश के पुत्र इजराइल के राजा यरोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इजराइल के विषय में दर्शन देखकर कहे। पर भी परमेश्वर इजराइलियों के पाप के खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए आमोस को बुलाया। चैप्टर 7 वर्स 14 और 15 में लिखा है आमोस ने उत्तर देकर अमस्या से कहा, मैं ना तो भविष्य वक्ता था और ना भविष्य वक्ता का बेटा। मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गुलर के वृक्ष को छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इजराइल से भविष्यवाणी कर। तो हम यहाँ देखते हैं आमोस एक किसान था और वो भेड़ बकरियों के रखवाली करने वाला में से एक था। वो भविष्यद्वक्ता नहीं था, ना वो भविष्यद्वक्ता का बेटा था। तो आमोस एक किसान होते हुए जो भेड़ बकरियों को चराने वाले और तेकेवा जैसा एक छोटी सी नगरी में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा सा प्रांत जो सामारिया जो धनी था और जिसके पास बड़े बड़े भवन थे, हाथीदार भवन थे, उसके खिलाफ में जो विलासिता के जीवन जी रहा था, उसके खिलाफ में भविष्यवाणी करना आमोस के लिए चुनौती हो सकता था। आमोस के लिए एक तरह का एक बोझ था। आमोस ने उनके पापों को पर भी दिखाया, उनके आने वाले सजा को दर्शाया और उनको परमेश्वर की ओर मन फिराने के आह्वान किया। चैप्टर 5 वर्स 4 में लिखा है मेरी खोज में लगो तब तुम जीवित रहोगे, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। और इस तरह आमोस बारंबार इजरायलियों को आह्वान करता है, रिक्वेस्ट करता है, अपने मन फिराओ, परमेश्वर को ढूंढो, भुलाई को नहीं, परमेश्वर को ढूंढो और तुम जीवित रहोगे। और अंत में हम देखते हैं आमोस ने मसीह की मृत्यु ऊपर अगमवाणी करता है। चैप्टर 8 वर्स 9 में जो अगमवाणी किया है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी, उस समय में सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। जब यीशु मसीह आप और मेरे पाप के लिए सूली पर लटका तो मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 27 वर्स 45 और 46 में यह वचन पूरा हुआ और यीशु आप और मेरे पाप के लिए सूली पर लटका, आप और मेरे पापों के बोझ को उठाने के लिए और सूली पर लटका। यीशु कहता है वो बोझों को उठाने वाला परमेश्वर है। लिखा है हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आज हमें बुलाता हमारे बोझ को उठाने के लिए, क्योंकि वह बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। क्या हम अपना बोझ परमेश्वर को देंगे? परमेश्वर हम सबको आशीष दे। जय मसीह।